महाभारत में भक्त गणराज आपको बराही स्थिति का वर्णन करते हुए भीष्म जी का वृद्धासुर की कथा सुनाना। यह कथा आज आप लोगों को सुनाऊंगा। आज उसको ध्यान पर सुने। राजा युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी, सभी लोग मुझे बड़ा भाग्यवान कहते हैं, किंतु मेरी दृष्टि में तो मुझसे बढ़कर दुखी कोई व्यक्ति नहीं है। वास्तव में तो शरीर धारण करना ही महान दुख है। न जाने यह दुख नाशक संन्यास हम कब ग्रहण करेंगे। हम न जाने कब यह राजपाट छोड़कर वन में जा सकेंगे। भीष्म जी बोले, राजन, अनंत कोई वस्तु नहीं है। अनंत कोई वस्तु नहीं है। सभी की एक सीमा है। आवागमन भी प्रसिद्धि है। इस लोक में अविचल वस्तु कोई नहीं है। तुम जैसा मानते हो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐश्वर्य से भी आसक्ति होने पर ही दोष होता है। तुम लोग तो धर्मात्मा हो, इसीलिए समय आने पर समाधि के अभ्यास द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लोगे। जीव पुण्य पाप के कारण ही सुख दुख पर अधिकार नहीं कर पाता तथा उन सुख दुख से उत्पन्न हुए तपोगुण द्वारा आच्छन्न हो जाता है। किंतु जिस समय यह अज्ञान द्वारा अज्ञान जनित अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी समय इससे सनातन पर ब्रह्मा का साक्षात्कार हो जाता है। राजन, इस विषय में एक प्राचीन कथा है। उसमें यह बतलाया गया है कि ऐश्वर्य से भ्रष्ट होकर वृत्रासुर ने किस प्रकार का आचरण किया था। उससे तुम एकाग्र होकर सुनो। वृत्रासुर को देवताओं ने परास्त कर दिया। उसका राज छिन गया तथा कोई भी उसका सहायक नहीं रहा। तो भी केवल इस राग द्वेष शून्य बुद्धि का आश्रय लेकर ही वह अपने शत्रु के बीच में निश्चित होकर रहता था। इस ऐश्वर्यहीन अवस्था में उससे शुक्राचार्य जी ने पूछा, दानराज, तुम्हें देवताओं ने परास्त कर दिया है, फिर भी आजकल तुम्हारे चित्त में किसी प्रकार की व्यथा नहीं जान पड़ती। इसका क्या कारण है? वृत्रासुर ने कहा, ब्राह्मण, मैंने सत्य और तप के प्रभाव से जीवों के जन्म मरण का रहस्य ठीक ठीक जान लिया है। उसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। तनिक भी संदेह नहीं रह गया है। इसीलिए अब उनके विषय में मुझे हर्ष या शोक नहीं होता। जीव काल के अधीन होकर अपने पापों के कारण बलात् नरक में गिरते हैं और कोई अपने पुण्य के प्रभाव से दिव्य लोगों में जाकर आनंद मनाते हैं। इस प्रकार अपने कुछ पुण्य पापों का फल भोग कर बचे हुए कर्मों के भोग के लिए बार बार इस लोक में जन्मते मरते रहते हैं। कामना के बंधन में बंधे हुए अनेकों जीव नरक में पड़कर फिर विवश होकर पशु पक्षियों की सहस्त्रों योनि में जन्म लेते हैं। इस प्रकार मैंने सभी जीवों को जन्म मरण के चक्कर में पड़े देखा है। शास्त्र का भी ऐसा ही सिद्धांत है कि जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। इस तरह सारा संसार भगवान काल की नियमानुसार चल रहे हैं। उससे ऐसी ऐसी बातें कहते देखकर भगवान शुक्राचार्य ने कहा, भैया, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, फिर ऐसी असुर भाव का नाश करने वाली व्यर्थ बातें क्यों बना रही हो। वृत्रासुर बोला, ब्राह्मण, आपको तथा दूसरे महामती महानुभावों को यह तो मालूम ही है कि पहले विजय की लोभ से मैंने बड़ा तप किया था
उस समय अपने तेज के कारण मैं तीनों लोगों में सबसे बढ़ चढ़ गया था और मैंने दूसरे प्राणियों से अनेकों भोग सामग्रियां छीन ली थी। मैं सर्वदा निर्भय होकर आकाश में विचरता था तथा संसार का कोई प्राणी मुझे जीत नहीं सकता था। इस प्रकार तप के प्रभाव से मैंने जो ऐश्वर्य पाया था वह मेरे कर्मों से ही नष्ट भी हो गया, किंतु मैं धैर्य धारण करके उसके लिए चिंता नहीं करता हूं। जिस समय मैं देवराज इंद्र के साथ युद्ध कर रहा था उस समय उनकी सहायता के लिए आए हुए भगवान श्री हरि के मैंने दर्शन किए थे। वे प्रभु नारायण, वैकुंठ पुरुष, अनंत, शुक्र, विष्णु, सनातन, मुजकेश, हरिश्मशु और संपूर्ण भूतों के पितामह हैं। भगवान अवश्य ही अब भी मेरी तपस्या का कोई अंश बचा हुआ है जो मैं आपसे कर्म फल के विषय में प्रश्न करने की इच्छा रखता हूं। कृपया यह बतलाइए कि किस उत्तम फल को पाकर जीव अजर अमर हो जाता है तथा किस कर्म या ज्ञान के द्वारा उस फल की प्राप्ति हो सकती है। भगवान शुक्राचार्य और वृत्तासुर में ये बातें चल ही रही थी कि वहां महामुनि सनत कुमार उनके शेष को दूर करने के लिए पधारे। शुक्राचार्य और धनराज भृत्य ने उनका पूजन किया और वे एक बहुमूल्य आसन पर विराजमान हुए। जब वे आराम से बैठ गए तो महर्षि शुक्र ने कहा, भगवान, इस दानव राज को भगवान विष्णु का श्रेष्ठ महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। यह सुनकर श्री संत कुमार जी बोले, दैत्य प्रवर, भगवान विष्णु का उत्तम महात्म्य सुनिए। देखिए, यह सारा जगत उन्हीं में स्थित है। वही समस्त भूतों की रचना करते हैं, वही प्रलय काल आने पर उनका संहार करते हैं और वही कल्पांतर के आरंभ में उनकी पुनः सृष्टि करते हैं। समस्त भूत उन्हीं में लीन होते हैं और उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। उन्हें कोई शास्त्रीय ज्ञान द्वारा अथवा तपस्या या यज्ञ के द्वारा नहीं पा सकता। वही तो इंद्रियों के निग्रह से ही प्राप्त हो सकते हैं, जो ब्रह्मा और अभ्यंतर कर्मों में प्रवृत्त होकर बुद्धि से निष्काम भाव द्वारा मन को शुद्ध करता है, वह अनंत सुख को प्राप्त होता है। कर्म के द्वारा जीव की शुद्धि सैकड़ों जन्म में हो पाती है, किंतु कोई जीव महान प्रयत्न करके एक ही जन्म में शुद्ध हो जाता है। भगवान नारायण आदि अंत से रहित हैं और वही समस्त चराचर प्राणियों की रचना करते हैं। वे विश्व का संहार करने वाले, सबके नियामक और शुद्ध चिद्रूप हैं। वही समस्त भूतों में सर और अक्षर रूप से भी रहते हैं। पृथ्वी उनके चरण हैं, स्वर्गलोक मस्तक है, दिशाएं भुजा है, आकाश कान है, सूर्य नेत्र है, चंद्रमा मन है, महतत्व बुद्धि है और रसेंद्रिय है। संपूर्ण ग्रह उनकी भ्रिकुटी में स्थित हैं और नक्ष समूह नेत्रों के तेज से प्रकट हुए हैं। सत्वरतम तीनों गुण नारायण स्वरूप हैं। संपूर्ण आश्रमों के और जन्मादि कर्मों के फल भी वही हैं तथा वे अव्यय परमात्मा ही कर्म त्याग रूप संन्यास के फल हैं। वेद मंत्र उनके रूप हैं, परवर्ण उनकी वाणी है तथा अनेकों वर्ण और आश्रम उनके आश्रय हैं। उनके अनेकों मुख हैं। वही हृदय में आश्रित धर्म, आत्मदर्शन रूप परम धर्म, तब और सत असत स्वरूप हैं। वही श्रुति, शास्त्र, यज्ञपात और 16 ऋतुज है तथा वही प्रजापति, विष्णु, अश्विनी कुमार, इंद्र, मित्र, वरुण, यम और कुबेर है। जिस समय मनुष्य की ज्ञान दृष्टि खुलती है
उसी समय उनका साक्षात्कार होता है। जगत की उत्पत्ति से लेकर प्रलय पर्यंत एक कल्प होता है। ऐसे करोड़ों कल्प तक जीव स्थावर जगम योनियों में आते जाते रहते हैं। यदि 1 योजन चौड़ी, 500 योजन लंबी और 1 कोस गहरी सहस्त्र अगाध बावड़ियां है हों और उनमें से बाल के अग्रभाग द्वारा एक दिन में केवल 1 ही बूंद जल निकाला जाए तो उन सब के सूखने में जितना समय लगेगा उतना ही समय प्रजा की उत्पत्ति प्रलय रूप एक काल में लगता है। जीव अज्ञान के कारण ही अपने अपने कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न गतियों को प्राप्त होता है। इस प्रकार नित्य प्रति शुद्ध चित्त से ब्रह्मानुसंधान करते हुए वह उस शुद्ध चिन्ह मात्र भावरूप परम गति को प्राप्त कर लेता है और उसके द्वारा उस अविनाशी पथ को प्राप्त होता है जो सनातन ब्रह्मा और अत्यंत दुष्प्राय है। महाबली दैत्यराज, इस प्रकार मैंने तुम्हें श्री नारायण का प्रभाव सुना दिया। वृत्तासुर ने कहा, भगवान, मुझे आपकी बात बहुत ठीक जान पड़ती है। अब मुझे किसी प्रकार का विश्वास नहीं है। आपके वचन सुनकर मैं पाप और शोक से रहित हो गया हूँ। महर्षि, यह अनंत और महातेजी विष्णु का ही पर्वत चक्र चल रहा है। इस सनातन स्थान से ही समस्त सृष्टियों की प्रवृत्ति होती है। वही परमात्मा और पुरुषोत्तम है और उसी में यह सारा जगत स्थित है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, सनत कुमार जी ने वृत्तासुर के आगे जिनका निरूपण किया था वे भगवान विष्णु, ये श्री कृष्णचंद्र ही है ना? विष्णु जी ने कहा, मूल में स्थित जो भगवान देवाधिदेव हैं, जो अपने स्वरूप में स्थित हुए ही अपनी शक्ति से अनेकों प्रकार के पदार्थ रचते हैं, उन श्री कृष्ण को उनके अष्टमान से उत्पन्न हुए समझो। किंतु ये अपने अष्टमान से ही तीनों लोगों को रच देते हैं। वे अविनाशी भगवान, महान, शक्तिमान और सबके अधीश्वर हैं। कल्प का अंत होने पर वे जल पर शयन करते हैं। वे सनातन और अनंत परमात्मा अपनी सदा स्फूर्ति से ही समस्त कार्य कारण को पूर्ण कर देते हैं और सर्वदा एक रस होकर भी इस श्री कृष्ण रूप से लोकों में विचर रहे हैं। किंतु इस स्वरूप में भी वे उपाधि से बधे हुए नहीं हैं और अपने ही में स्थित इस अनेक प्रकार के संपूर्ण जगत की रचना करते हैं। ओम हरि ओम तस्य हरि ओम तस्य हरि ओम।